नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना। लिखा, बाला साहेब होते तो पीएम मोदी को लगाते डांट और मांगते शाह का इस्तीफा। मुखपत्र में ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का भी लगाया आरोप। असम में फर्जी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने निष्पक्ष और गहन जांच के दिए आदेश। अदालत ने असम मानवाधिकार आयोग को पीड़ित परिवारों से संपर्क के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का भी दिया है ऑर्डर। राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट से राहत। राहुल के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। भगवान राम पर टिप्पणी का है मामला। राज्यसभा जाएंगे एक्टर कमल हासन। डीएमके ने हासन की पार्टी को दी एक सीट। 19 जून को होगी वोटिंग। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार। मॉनसून सत्र में प्रस्ताव मुमकिन। घर पर नोटों के जले हुए बंडल मिलने का है मामला। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की बढ़ी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी एसआईटी जांच की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का है मामला। देश में लगातार हो रहा कोरोना के केसेस में इजाफा। नोएडा में 4 नए मरीजों की हुई पुष्टि। लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। मणिपुर में आया भूकंप। पूर्वोत्तर में भी महसूस हुए झटके। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दिया जांच के लिए वक्त। अब जुलाई में होगी सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी का है मामला। गौरव गोगोई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले, बीजेपी की छत्रछाया में अवैध कारोबारों का हब बन चुका है उत्तर पूर्वांचल। अमेरिका जाकर पढ़ाई करना हुआ मुश्किल। ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक। भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर। चीन ने 75 देशों को कर्ज जाल में फंसाया। अरबों डॉलर लौटाने का बना रहा दबाव। हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन। फिर दी गीदड़ भभकी। बोला, हमें खतरा हुआ तो देंगे जवाब। पीएम ने कहा था, सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही। एलन मस्क के स्टारशिप मिशन को बड़ा झटका। स्पेसएक्स का सुपर हैवी रॉकेट हिंद महासागर के ऊपर फटा। फेल हुआ 9वां लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाबी सांसद फातिमा पेमैन का बड़ा आरोप। टेबल पर चढ़कर डांस करने और शराब पीने को कहा गया। भारत अमेरिका के बीच 25 जून तक हो सकता है अंतरिम व्यापार समझौता। दोनों देशों के बीच लगातार चल रही है बातचीत। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय पेंशन नियम में किया संशोधन। बर्खास्तगी पर रिटायरमेंट का नहीं मिलेगा लाभ। सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों पर असर। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले हुए तय। पंजाब और बेंगलुरु के बीच होगा क्वालिफायर मुकाबला। एलिमिनेटर राउंड खेलेंगे मुंबई और गुजरात। दीपिका कक्कड़ को हुआ 2nd स्टेज का लिवर कैंसर। पेट में टेनिस बॉल साइज के ट्यूमर में है कैंसर। तेज बुखार होने पर टालनी पड़ी थी सर्जरी। ऐश्वर्या राय से तुलना पर भड़की उर्वशी रौतेला। कांस लुक पर कहा, मैं यहाँ किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई हूँ, मैं ब्लूप्रिंट हूँ। संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 को पूरी तरह से बदलने के उद्देश्य से एक नया विधेयक तैयार कर लिया है। ये प्रस्तावित कानून देश भर में संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना देगा और दस्तावेजों के डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देगा। वर्तमान में लागू रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 सभी राज्यों में मान्य है, लेकिन राज्यों में इसमें संशोधन का अधिकार है, बशर्ते केंद्र सरकार से परामर्श लिया जाए। कई राज्य पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अपनाने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लाने का फैसला लिया है जो पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक 2025 का मसौदा तैयार कर लिया है, जो अधिनियमित होने पर संविधान पूर्व कानून पंजीकरण अधिनियम 1908 का स्थान लेगा।
इस विधेयक के मुताबिक एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो जाएगा। नागरिकों की सहमति के आधार पर आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा। जो लोग आधार साझा नहीं करना चाहते उनके लिए वैकल्पिक पहचान प्रक्रिया का प्रावधान रखा जाएगा। अब ई प्रस्तुति के माध्यम से संपत्ति दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य होगा। ये नया ढांचा धोखाधड़ी और दस्तावेजों की हेराफेरी को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि समय के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के लेन देन में पंजीकृत दस्तावेजों की भूमिका काफी बढ़ गई है, जो अक्सर वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी निर्णय लेने का आधार बनते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि पंजीकरण की प्रक्रिया मजबूत, विश्वसनीय और उभरते सामाजिक और तकनीकी विकास के अनुकूल होने में सक्षम हो। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही मौजूदा 1908 अधिनियम के तहत ऑनलाइन दस्तावेज प्रस्तुत करने और डिजिटल पहचान सत्यापन जैसे नवाचार शुरू कर दिए हैं। पंजीकरण अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वे लोग कानून के अनुरूप पंजीकरण प्रक्रिया की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखें। पंजीकरण विधेयक 2025 को इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस विधेयक से देश की जनता को कितना फायदा होगा और इससे क्या क्या बदलाव होंगे। यूपी के कानपुर में 2 इंजीनियर लड़कों का हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली आरोपी डेंटिस्ट डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने महीनों बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। डेंटिस्ट अनुष्का तिवारी ने 2 इंजीनियरों का हेयर ट्रांसप्लांट किया, जिसके 48 घंटे बाद ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस डॉक्टर अनुष्का की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। दोनों इंजीनियर्स का नाम विनीत कुमार दुबे और प्रमोद कटियार था। विनीत कुमार दुबे की पत्नी जया की तरफ से 9 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित की पत्नी के अनुसार 13 मार्च को सर्जरी हुई थी और 15 मार्च को उनके पति की एक दूसरे अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत में विनीत कुमार दुबे की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 14 मार्च को उन्हें एक फ़ोन आया। इसमें उन्हें बताया गया कि उनके पति का चेहरा सूज गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जय त्रिपाठी का दावा है कि उसी रात करीब 11 बजे डॉक्टर अनुष्का तिवारी को फिर से फ़ोन किया गया और उन्होंने तब स्वीकार किया कि बिना किसी जांच के उन्होंने ये सर्जरी की थी। इंजीनियर की मौत के बाद से ही अनुष्का फरार चल रही थी और अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए कोर्ट में अनुष्का ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेकर मामले से जुड़ी पूछताछ और जांच पड़ताल करेगी। अनुष्का तिवारी द्वारा ट्रांसप्लांट के कुछ ही घंटों के बाद दोनों इंजीनियर की तबीयत बिगड़ गई थी। दोनों का चेहरा सूज गया था और 24 घंटे में दोनों इंजीनियर ने दम तोड़ दिया था। डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी ने बताया कि अनुष्का तिवारी दांतों की डॉक्टर थी। उन्होंने अपनी फील्ड से हटकर एक सर्जन के रूप में हेयर ट्रांसप्लांट किया। इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस को जांच में अनुष्का के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अनुष्का ने पहले डीजे कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उसमें 2 जून को सुनवाई होगी। इसके बाद उन्हें सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया है। अगर अब वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करती है तो उस पर सुनवाई होगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को लेकर शुरू हुआ बवाल बिहार की सियासत में लगातार चर्चा में बना हुआ है। एक तस्वीर की वजह से लगातार सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप चुनाव से पहले बुरी तरह फंस गए हैं। आरजेडी ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद से उनके सियासी करियर पर संकट गहरा गया है। आरजेडी और परिवार से नाता टूटने के बाद तेज प्रताप के सामने सियासी चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ने की चुनौती है और अब तेज प्रताप बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के तरीके तलाश रही हैं। ऐसे में वो अपने लिए नए राजनीतिक वजूद की तलाश में जुटे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप आगामी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। तेज प्रताप के समर्थकों को भी अब आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर लग रही है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि वो चुनावी मैदान में निर्दलीय या किसी नई पार्टी से उतर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पिता लालू यादव से दूर रहकर तेज प्रताप अपना सियासी करियर सेट कर पाएंगे। हालांकि इस स्थिति ने आरजेडी के लिए नई चुनौतियां खड़ी की।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।